हरे कृष्णा। इन दिनों चल रहे हैं पितृपक्ष। आप सब जानते होंगे पितृपक्ष के दौरान सबसे पहला आपका प्रश्न आ रहा है कि हम गौ माता के लिए और साथ ही चींटी चिड़िया कौवे के लिए अगर भोजन बनाते हैं तो उसमें नमक मिर्च मिलाएं या नहीं। साथ ही यह प्रश्न आ रहा है कि देवी देवताओं की पूजा पहले करें या पितरों की। तो ध्यान से सुनिएगा और पितृपक्ष के दौरान आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और पितरों की जो पूजा थाली आप निकालते हैं भोजन की तो उसमें भी कुछ नियम आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए। तो इसके लिए यह जानकारी आपके लिए खास रहेगी और कुछ उपाय की इस वीडियो में जानकारी है जो कि आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति में सहायक होंगे और पितृदोष समाप्ति करेंगे। कैसे किस स्वरूप में, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे। सबसे पहला जो उपाय है जिसे गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया है, उसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी जो अपने घर का द्वार है इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने घर के दरवाजे पर अपने बच्चों के हर कार्य की सिद्धि के लिए आप सभी को 3 चावल के दाने और 3 सफ़ेद फूल, देखिए पितरों को सबसे अधिक प्रिय है सफ़ेद रंग की वस्तु, तो 3 चावल के दाने 3 सफ़ेद पुष्प किसी भी स्वरूप में हो, आपको कभी भी 16 दिनों में अपने दरवाजे पर रख देना है। दरवाजे पर रखने के बाद आप सभी को अपने बच्चों के जो कार्य हैं उनकी उन्नति हो, इसके लिए प्रार्थना करते हुए नाम गोत्र बोलते हुए पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या और कला, इन 3 बेटियों का नाम लेते हुए और जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं वह कार्य आपका सफल हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर रखे हुए 3 चावल के दाने 3 सफ़ेद फूल को ले जाकर आपको महादेव के मंदिर जाना है और नंदी बाबा को स्पर्श कराकर अपने बच्चों के नाम गोत्र बोलते हुए और जिस कार्य की उन्नति होनी है उसका स्मरण करते हुए आप सभी को सुंदर श्रेष्ठ रूप में शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। पितरों की बेटी मैना, धन्या और कला का नाम लेकर निश्चित रूप से आपके बच्चों की प्रतियोगी परीक्षा, विवाह, संतान की परेशानी किसी भी स्वरूप में हो, मानसिक शारीरिक आर्थिक, उन सभी परेशानियों से निश्चित रूप से मुक्ति होती है। दूसरा आपका प्रश्न आ रहा है कि हम सभी को इस श्राद्ध पक्ष अर्थात पितृपक्ष में देवताओं की पूजा पहले करनी चाहिए या पितृ देवताओं की। तो देवताओं की पूजा पहले होती है, पितृ देवताओं की पूजा तो 10-11 बजे जिसे कुतुब काल कहा जाता है उस समय करा जाता है, तो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक पितरों का कुतुब काल का समय शास्त्रों में कहा गया है। तो इस समय ही अगर पितरों के निमित्त अगर आप तर्पण करते हैं या कोई विशेष अनुष्ठान या ब्राह्मण भोज कराते हैं तो सबसे शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। देवी देवताओं की पूजा का समय सुबह शाम है, पितरों की पूजा का समय आप सभी दोपहर के समय निश्चित करते हैं तो बहुत बढ़िया है। हालांकि ऑफिशियल वर्क रहता है तो आप सुबह शाम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी का जो जल का सिंचन है वह करें। उसके बाद घर के द्वार पर लंबी बत्ती का दीपक या घर की रसोई में पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए घी या तिल के तेल का दीपक जरूर लगाएं। शिवलिंग पर 16 दिनों पर गंगा जल मिश्रित जल जरूर चढ़ाएं ताकि पितृदोष दूर हो। उसके बाद आप पितरों के निमित्त जो आप तर्पण करते हैं या जो जलदान करते हैं वह करें। पितरों के निमित्त जलदान कैसे किया जाता है? पितरों के लिए जो जलदान किया जाता है वह एक लोटा लिया जाता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लोटे में आप सभी गंगा जल जरूर डालें, थोड़ा सा कुशा, काला तिल और जौ इनको आप डालें, चाहे तो सफ़ेद फूल डाल सकते हैं, चंदन डाल सकते हैं, जो यह पितरों से संबंधित चीज़ें होती है, तुलसी का पत्ता, इनमें से कुछ चीज़ें लेकर आप ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करें और जल आप समर्पित कर दीजिए। इस तरह से दीपदान किया जाता है और इसी तरह से जलदान किया जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है कि पितृपक्ष में कैसे आप क्या करें, तिलक लगाना चाहिए या नहीं, उद्यापन कैसे करें, व्रत कैसे करें, इसका वीडियो पहले ही प्रसारित है। आप कमेंट्स बॉक्स में चेक करें, मैंने जो है डीएम वो किया हुआ है, आप ज़रूर उसे देखिएगा, पिन किया हुआ है। अब आप पितरों के लिए भोजन बनाते हैं तो किन चीज़ों को आपको भोजन में सम्मिलित नहीं करना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले पितरों को सबसे अधिक प्रिय है उड़द की दाल के पुए, पकौड़े या उड़द की दाल का कोई भी व्यंजन हो तो उड़द की दाल पितरों को बहुत प्रिय है। साथ ही पितरों को सबसे अधिक प्रिय है खीर और पूड़ी, ठीक है, इनका चुनाव आप करें। साथ के साथ पितरों को सबसे अधिक प्रिय है तुरई की सब्जी, तो इन चारों का तो कम से कम आप चुनाव करें। पितरों को सबसे अधिक प्रिय है घी या तिल का तेल, ठीक है, सरसों के तेल की ज़्यादा महत्वता पितृ पूजा में नहीं होती है। दीपदान कर रहे हैं तो भी इन्हीं का प्रयोग करें। पितरों के निमित्त अगर आप भोजन बना रहे हैं तो घी या तिल के तेल का प्रयोग करते हैं, सबसे सुंदर माना जाता है। कुछ खास आप नहीं बना सकते हैं तो जिस दिन पितरों की तिथि हो या तर्पण का दिन हो या रोज पितरों के लिए आप अग्यारी देते हैं, गौ माता को, स्वान को
को, कौवे को, ब्राह्मण को आप भोजन कराते हैं तो कम से कम आप सभी खीर, पूड़ी और आवश्यक रूप से जो तुरई की सब्जी होती है और साथ के साथ उड़द की दाल, इनके व्यंजन तो आप कम से कम ये 4-5 चीज़ें तो ज़रूर बनाएं। इससे ज़्यादा इच्छा आपकी है, आप कौन सी चीज़ रखना चाहते हैं, कौन सी चीज़ नहीं रखना चाहते हैं, यह सब आपकी इच्छा है, आपकी सामर्थ्य है। परंतु कुछ चीज़ें शास्त्रों में वर्जित भी कही गई हैं, पितरों के लिए भोजन में कभी सम्मिलित नहीं करनी चाहिए। वह कौन कौन सी चीज़ें हैं? पितृ पूजा एक ऐसी पूजा है जो 16 दिनों की अपने आप में अद्भुत होती है, परंतु इनके नियम श्रेष्ठ तरीके से पालन करने चाहिए। जैसे आपके घर पर पितरों का कल श्राद्ध है तो आज रात्रि को आपको प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ का सेवन नहीं करना है, क्योंकि अन्न हमारे शरीर में किसी न किसी स्वरूप में रहता ही है 24 घंटे। ऐसे में अगर आप तामसिक चीज़ें सेवन करते हैं तो फिर आपके तर्पण और पितृ पूजा का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो एक दिन पहले प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें आप न खाएं, इस बात का ध्यान रखें। अब आप पितरों की आज थाली निकाल रहे हैं तो घर के जो बर्तन हैं वह साफ़ सुथरे होनी चाहिए, उनमें नॉनवेज इत्यादि न बना हुआ हो, इस बात का आप ध्यान रखें। भले ही आपके पितृ पहले कैसे ही भी रहे हों, उनका आप वो ना सोचें। अब वह पितृ देवता बन गए हैं तो उसी के अनुसार उनका पूजन जो है गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में वर्णित है। तो पितरों के लिए कोई भी आप बर्तन यूज़ कर रहे हैं वह साफ़ सुथरा हो, शुद्धता का ध्यान रखें। साफ़ सुथरे पितरों के लिए जब भोजन बना रहे हैं तो आप जो है धोती इत्यादि, पेटीकोट, ब्लाउज, लैटबात जाया हुआ है तो उसे धोकर ही आप साफ़ सुथरा पहने, कहने का अर्थ है। तो आप सभी को अपने घर की जो रसोई में भोजन बनाना है वह तो आपको मैंने क्या क्या बनाना है बता ही दिया, परंतु आपको क्या नहीं बनाना है। इस दिन आपको पत्ता गोभी नहीं बनानी है, जीरा, काला नमक नहीं डालना है, साथ के साथ सरसों भी पितृ पूजा में काम में नहीं लेनी है। कुम्हड़ा जिससे जो है पेठा बनता है वह निषेध माना जाता है। मसूर की दाल पितरों की पूजा में ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बैगन का प्रयोग नहीं करना है, प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें, तभी आपका पितृ तर्पण सार्थक होगा, श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा मूली और गाजर भी शास्त्रों में निषेध बताई गई है। तो इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा। आपको आभास नहीं है, ज्ञान नहीं है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इन चीज़ों का बिल्कुल आप ध्यान रखें कि आपको पितृ पूजा में इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है जी, इस तरह से यह जानकारी थी। पितरों के लिए जो आप भोजन बना रहे हैं सबसे पहले गौ माता के लिए निकालें, उसके बाद आप स्वान के लिए निकालें, उसके बाद कौवे के लिए निकालें, उसके बाद आप ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं। पितरों की जो दिशा होती है वह दक्षिण दिशा मानी जाती है। पितरों के लिए दीप दान करें, जल दान करें, पितरों के लिए अन्न दान करते हैं, ब्राह्मण देवता को भोजन कराते हैं तो उनसे कहें कि अपना मुख वह उनका आसन इस तरह से बनाएं कि वह दक्षिण दिशा की ओर मुख करता हुआ, तो बहुत ही बढ़िया और शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आप सभी को पितृ पूजा के निमित्त दान पुण्य करना है। जीवन आपका संभल जाएगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कार्य करना है। गुरुजी कहते हैं आपको अपने घर के दरवाजे पर पितृ पूजा के दौरान अर्थात 16 दिनों में रोज थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी किसी कटोरी में, किसी कागज में आटा जरूर रखना है, ताकि रात्रि को अगर पितृ आए तो वह तृप्त हों और बाद में आप जो है इसे चींटी चिड़िया को डाल देते हैं। 16 दिन तक इकट्ठा करते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप 1-2 दिन इकट्ठा कर कर चींटी चिड़िया मछली को डाल दीजिएगा। इसके साथ ही वृष कपि का नाम लेकर आप सभी रोटी के जो है रोज 2 हिस्से कर कर उसमें थोड़ा सा आप रोज अगर खीर बनाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो चावल थोड़ा सा रखकर, गुड़ रखकर वृष कपि का नाम लेकर आप गौ माता को रोटी जरूर खिलाएं। तो इस तरह से यह पितृपक्ष की सर्वश्रेष्ठ मैंने वीडियो आपको दी। इससे पहले 3-4 वीडियो पितृपक्ष से संबंधित आ चुकी हैं, आप उन्हें जरूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।